पिछले 5 एपिसोड से हम अपने एक्टर्स को उल्ट पटंग हरकतें करा रहे हैं और अब वो बगावत कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हमें तो कहा था कि हम अपने बुनियादी हकूक जानेंगे और इसी के लिए तो जमहूरियत अनपैक कर रहे थे। और ये भी कहा था कि बड़ा मजा आएगा। मजा तो आया, लेकिन जमहूरियत की तरह अनबॉक्स हुई। वो क्यों जी? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? चलिए इनकी मुश्किल आसान करते हैं। आप हमारी मुश्किल मत आसान कीजिए, आप अपनी मुश्किल आसान करें। मुश्किल आसान करने से याद आया, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो शायद आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हम पहले जो एपिसोड्स कर चुके हैं वो देखिए, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो फिर शुरू करें। आसान करते हैं। आप हमारी मुश्किल मत आसान कीजिए, आप अपनी मुश्किल आसान करें। प्लीज जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करें। ये ठीक कह रही है। सारी कंफ्यूजन की जड़ ये है। मैं आपको बताती हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। जब तक हमें शहरियत की, सिटीजनशिप की समझ नहीं आएगी तब तक हम जमहूरियत को खाक समझ सकते हैं। लो दसो हुण शहरियत नूं भी समझना पेगा। ओहो, तुसी गल क्यों घुमा फिरा रहे जे? भाई मैं ते अपने हक दी गल कर रहा सी। वीर जी गल कोई नहीं घुमा रहा जी, सीधी जी गल आ। हक लैण वास्ते शहरियत नूं ते समझना पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, शहरियत के साथ साथ रियासत को भी समझना पड़ेगा। लो बेटा, अब रियासत को भी साथ में समझो। बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है कि हमारे बुनियादी हकूक क्या हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस बात की है कि ये हकूक जमहूरियत में कैसे मिलेंगे। ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाई गई है। इसी तो हमें इन बातों का पता नहीं है और ना ये बातें निसाब में पढ़ाई जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे आप भी ठीक ही कह रही हैं। जमहूरियत में हमारे बुनियादी हक किस तरह इंश्योर होते हैं, ये समझने के लिए शहरियत को तो अब अनबॉक्स करना पड़ेगा। और अब तो आप लोग भी हमारे साथ अनबॉक्सिंग कीजिए। मुझे पता है आपको भी बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर शुरू करें। सब लोग फ्रीज। जब मैं एक्शन बोलूं तब हिलना। आप म्यूजिक शुरू कीजिए। एक्शन! गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। आज काला जोड़ा सारी फरमाइश दे, आज पाके सामने आ सारी फरमाइश दे। लगदा आज भी ऑफिस तो लेट हो जाना है। और जल्दी करो, आगे जाना है। ओ सानू नेरे वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नेरे वाले पुल ते बुला के। सोना माली किथे रह गई है मेरी रोटी? इन्नी भुख लग रही है। सवेर दी खेता विच काम कर रही है, इन्ना नहीं होया रोटी टाइम ना ला जाए। ओ लो जी ए आलू आलन, एलो ए तिरे आलन, एलो ए किमेला नान जी। आउटे क्यों जी, फिर आया ना आपको मजा? आप मुझे ये बताएं कि इन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मेरा तो ये आउटे ये वाला फेवरेट था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये लोग हैं कौन? हाँ, मतलब नजर आ रहे हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई भिखारी है, लेकिन असल में कलेक्टिवली ये लोग कौन हैं? पर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? अगर शहरियत की बात हो रही है तो ये सब शहरी ही हुए। हाँ, शहरी तो हुए, लेकिन कौन से शहरी, कहाँ के शहरी? यहाँ के शहरी, पाकिस्तान के शहरी। पर पाकिस्तान की आबादी में तो 22 करोड़ आवाम है, कई सारे ग्रोह पाए जाते हैं, उन सब की नुमाइंदगी यहाँ तो नहीं हो रही। ओहो, अब सब ग्रोहों की नुमाइंदगी यहाँ स्टेज पे तो नहीं ना की जा सकती। तुसी ठीक कह रहे हो जी, इतने होर भी ग्रोह ने जिन्हें दी नुमाइंदगी मिसिंग आ जी। बात तो वैसे ये ठीक कह रहे हैं। तो चलिए, कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर एक और तस्वीर बना लेते हैं।
जिसमें हम उन लोगों की नुमाइंदगी दिखाते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं, या जिनको हम भूल जाते हैं। तुम्हारा साथ मिलने से एहसासे कुव्वत आया है, नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम में छाया है। ताली बदलो, सोच बदलो, ट्रांस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। हम भी इस माशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं। हमारी माजूरी सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक रैम्स की सहूलत हर जगह आम नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग हमारा है। चिट्टा रंग ना ले बिना पाकिस्तान दा झंडा मुकम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। और हमें आपके तर्ज की नहीं बल्कि बराबर मौक़ों की ज़रूरत है, ताकि मुल्क की तरक्की में हम भी अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो हमने ये हक मनवा लिया है कि हम अपनी शनाख्त खुद चूज करें। ये हक आप कब मान रहे हैं? मेरी अपीयरेंस से मेरी काबिलियत का फैसला मत करो। ये देखो मैं समाज के लिए कितना प्रोडक्टिव हूँ। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम ने अपनी 11 अगस्त की स्पीच पे फरमाया था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, बराबर के हक रखते हैं। पर क्या हमें ये हक मिलते हैं? पर बराबरी दे हकूक मिलणगे कित्थों? क्यों जी, बताइए, ये हक कौन गारंटी करता है? रियासत ही तो गारंटी करती है हमारे बुनियादी हकूक। हम तो यहाँ पर आपको एंटरटेन करने आए थे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि हमें आपके हकूक के बारे में बात करनी पड़ी, जमहूरियत के बारे में बात करनी पड़ी। लेकिन अगर हमने ये बात कर ही ली है और आपने ये सीरीज यहाँ तक देख ही ली है, तो चलिए फिर ये भी देख लेते हैं कि आप कौन हैं और आपको ये सारे हकूक क्यों मिलने चाहिए भाई। हमारा मुल्क जो है उसका आइन जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करता है। आइन इज़ द सुप्रीम लॉ। आइन बुनियादी तौर पे शहरियों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके ज़रिए वो रियासत को कुछ इख्तियारात और एक तरीक़ाकार देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव होती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल भी है वो लोगों के की बात करता है। इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियाद क्यों कि वोट की पावर लोगों के पास है।